पितामह पांडवों को राज्य चलाने का तरीका बताया था। आगे भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के चरणों में अपने प्राण को भौतिक प्राण को त्याग दिया था। आगे की कथा में सूत जी महाराज सब सिंह को कहते हैं कल देखिए ये कथा पहले कहाँ हो रही है पता है? नैमिषारण्य में। किनके बीच हो रही है ये भी पता होगा? सूत जी और सौनकादि ऋषियों के बीच में। सौनकादि ऋषियों की संख्या कितनी है? 88,000। दूसरी कथा कहाँ हो रही है? बद्रीनाथ धाम में। किनके बीच? सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारद जी को कथा सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए। आगे की कथा में सूत जी महाराज वर्णन करके बताते हैं पांडवों से आज्ञा लेकर के भगवान कृष्ण अपने द्वारकापुरी जब जाने को तैयार हुए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को कृष्ण के साथ भेजा कि अर्जुन तुम कन्हैया के साथ द्वारकापुरी तक जाओ और पहुंचा करके चले आना। अर्जुन भगवान कृष्ण को द्वारकापुरी पहुंचाने गए और 6 महीने तक रुक गए। 6 महीने के बाद लौट करके आए। जब आए तो अर्जुन का मुंह बहुत लटका हुआ था। अर्जुन बहुत दुखी थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन क्या बात है, तुम बहुत दुखी मालूम पड़ रहे हो, तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अर्जुन रोते हुए पृथ्वी पर पड़ गए, गिर पड़े और कहा भैया हम सब की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा वाह रे अर्जुन, इतने दिन के बाद तो आया, भिक्षा बचने के बाद लौट करके तो ऐसी खबर लेकर के आया। जब हम सब की रक्षा करने वाले कन्हैया ही इस पृथ्वी पर बराबर नहीं है तो हमारा सब क्या रहना व्यर्थ है। और जब कुंती ने सुना कि भगवान कृष्ण इस धरा से इस पृथ्वी पर से चले गए तो जैसे दशरथ जी राम राम कही राम कही राम राम कही राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, ऐसे कुंती ने भी हा कृष्ण कहते हुए अपने प्राण को त्यागा। पांडवों ने परीक्षित को बुलाया और परीक्षित से कहा घबराज तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा कि बाबा अभी मैं बहुत छोटा हूं, आप हमको छोड़ करके कहां जाएंगे? तो परीक्षित को धर्मराज युधिष्ठिर ने बतलाया,
कहा बेटा हम सब की रक्षा करने वाले जब कृष्ण नहीं हैं तो हम सब भी कृष्ण के पास ही जाएंगे। यही कह करके परीक्षित का राज्याभिषेक किया। परीक्षित बहुत कहते रहे अभी हम बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, आप हमको राज्य मत सौंपिए। लेकिन पांडवों ने उनको परीक्षित को कहा बेटा अपनी आंखों के सामने 3 काम होते हुए मत देखना। बस पहला तो आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा शरण में यदि शत्रु भी आ जाए उसे माफ कर देना। और तीसरी बात याद रखना कि कोई भी अतिथि आए उसका सदैव सत्कार करना, कभी खाली हाथ मत जाने देना, कभी भूखे मत जाने देना। ये 3 बातें जिस गृहस्थ के अंदर अथवा राजा के अंदर होती हैं वह राजा और वह गृहस्थ कभी पराजित नहीं होता, उसकी कभी पराजय नहीं होती। यही कह करके परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और 5 पांडव सशरीर शरीर के साथ स्वर्ग के लिए जाने को तैयार हुए। पांडव ने ऐसा संकल्प किया था कि हम अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाएंगे। 5 भाई स्वर्गारोहण के लिए जब चलने लगे तो श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि चारों भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया था। अकेले धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया था, कभी झूठ नहीं बोला था। लेकिन स्वर्ग जाते समय उनका अंगूठा गल गया था। कारण क्या था कि धर्मराज युधिष्ठिर का अंगूठा गल गया था, पूरे शरीर के साथ वह स्वर्ग नहीं जा पाए थे। धर्मराज युधिष्ठिर कभी जीवन में झूठ नहीं बोले थे। एक जगह महाभारत के युद्ध में 1 बार झूठ बोले थे और वही झूठ का कारण बना कि उनका अंगूठा गल गया था रास्ते में। झूठ कहाँ बोले थे? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडव एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तो कौरव की सेना पराजित हो रही थी। तो गुरु द्रोणाचार्य, कौरव और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। कौरव की तरफ से द्रोणाचार्य जी युद्ध कर रहे थे और भगवान कृष्ण ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि जब तक द्रोणाचार्य जी हैं तब तक इनको पराजित नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई चाल चलूं, ऐसी कोई चाल चलूं कि द्रोणाचार्य जी अपने अस्त्र शस्त्र को रख दें। और हुआ भी ऐसे। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा और एक हाथी भी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। पांडवों ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। जब अश्वत्थामा हाथी मर गया तो सब कोई हल्ला मचा दिए, शोर कर दिए कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सुना अश्वत्थामा मारा गया तो उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया।
उन्होंने जिससे जिससे पूछा, सबने कहा हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन तब भी विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि जब धर्मराज युधिष्ठिर यदि कह देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर के पास गुरु द्रोणाचार्य जी पहुंचे हैं और युधिष्ठिर से पूछा कि आप बताओ क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज युधिष्ठिर को पता था कि हाँ अश्वत्थामा हाथी मारा गया है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। अश्वत्थामा मारा तो गया, नर है, मरो नरो या कुंजरो। कुंजरो मीन्स हाथी। और जैसे ही कुंजरो कहा वैसे भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। जब शंख की ध्वनि आई तो कुंजरो शब्द द्रोणाचार्य जी सुन ही नहीं पाए। इसी जगह धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ बोला था। उन्हें पता था कि अश्वत्थामा मारा गया है, हाथी मारा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। नर था, मनुष्य था या हाथी, ये मुझे पता नहीं। अश्वत्थामा मारा तो गया, नर है कि हाथी है, मनुष्य है या हाथी है, ये मुझे नहीं पता है। और जैसे ही हाथी का शब्द आया था भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया था। द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र को रख दिया था और वहीं द्रोणाचार्य का वध हुआ था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।